धन्यवाद, माता जी लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करते हैं आज का सेशन पहले मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च ये कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। 18 दिनों में भगवत गीता को समझने की जो यात्रा है उसके 16वें दिन आप सबका पुनः पुनः स्वागत है। आज की इस यात्रा का प्रत्येक शब्द मैं अपने पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी को तथा श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को समर्पित करते हुए उनको दंडवत प्रणाम करती हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और पांजा प्रणाम। ये अध्याय हमारा है जिसको हम 16वां अध्याय कहते हैं, देव असुर साधन विभाग योग। और आचार्यों ने इसका नाम रखा है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको हम दैवी गुण कहते हैं और हमारे अंदर ही कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो आसुरी गुण कहलाते हैं। तो जो सतोगुणी गुण होते हैं उनको दैवी गुण कहा जाता है, परंतु जो गुण असुरों में पाए जाते हैं, जो लाभकारी नहीं होते, विनाशकारी होते हैं, वो आसुरी गुण कहलाते हैं। तो हमने इसके पहले भी दैवी और आसुरी लोगों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। और इसकी और व्याख्या करने के पहले पहले हम चलते हैं कल के श्लोक पर। कौन सा श्लोक था जो हमारे को बहुत ही ज्यादा ज्ञान देने वाला है। हर श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन 15वें अध्याय का ये श्लोक भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वस्वचाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश च सर्वैरहं विद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो पढ़ने के लिए तैयार हैं भावेश प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहं च वेदस्य च सवैव अहं मे वेद्यो वेदांत कृद वेद। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और मुझे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है।
सभी वेदों द्वारा मुझे जाना चाहिए। वास्तव में मैं ही वेदांत का संकल्प करता हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इंदिरा माता जी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सन्निविष्टो मते स्मृति ज्ञानम अपहरणम च वेदैश्च सर्वैर अहम वैद्यो वेदांत गिर्द वेद विद एव चाहम। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। सभी वेदों द्वारा मुझे जाना जाना चाहिए। वास्तव में मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। राधा प्रिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान अपोहनम् च वेदेश च सर्वरि अहम् एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम्। मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति मुझे जाना जाना चाहिए। वास्तव में मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं ही वेद का ज्ञाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रूमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश च सर्वैर् अहम् एव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद। हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। सभी वेदों द्वारा मुझे जाना जाना चाहिए। वास्तव में मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ये अध्याय है देव तथा असुर के बारे में बता रहा है कि दैवी गुण कौन कौन से होते हैं और आसुरी गुण कौन कौन से होते हैं। इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ है देव के बारे में, असुर के बारे में। क्या किसी को याद है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है? देवी और असुरों के बारे में हमने क्या जाना है? हरे कृष्ण। इंदिरा माता जी, हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। माता जी अच्छे से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि देवगण होते हैं वो मतलब सबका भला ही चाहते हैं, और असुर होते हैं जो वो दूसरों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। जी माता जी, बहुत सुंदर माता जी। ये पढ़ूं मैं क्या श्री भगवान अभी मैं बताऊंगी माता जी, जब आप पढ़िएगा हैंड रेज करेंगे तो श्री आप। भगवान। जी जी, हरे कृष्णा माता जी। राधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, देव और असुर के बारे में कि देव जो होते हैं वो मतलब सबका हित चाहते हैं। असुर होते हैं वो बुराई में काम करते हैं। जैसे और कुछ ये भी बताया गया था, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, और जो असुरों की पूजा करते हैं वो भूतलोक में देव ऐसे जाते हैं। ये सब बताया। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी। तो अ, हमने दैवी गुण और असुरों के बारे में पढ़ा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। दुष्कृतनो मूढ़ा कहा है उनको। भगवान ने क्या कहा है 7वें अध्याय में? दुष्कृतनो मूढ़ा आसुरम भावम आश्रिता। तो वो लोग जो आश्रम भाव में रहते हैं, वो लोग भगवान के पास नहीं जाते हैं, कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो 4 तरह के लोग होते हैं। मूढ़ होते हैं, नराधम होते हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहृत कर लिया जाता है, असुर होते हैं। तो 4 तरह के लोग भगवान के पास नहीं जाते हैं। और 4 तरह के लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के पास जाते हैं। जैसे आर्त होते हैं, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है। ये लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और भगवान ने पहले ही बताया हुआ है
आसुरी लोक के बारे में और दैवी लोक के बारे में कहा गया कि मूर्खों की गति क्या होता है। मोह भाषा मोह कर्माणो भोग ज्ञाना विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीशिता। तो हमेशा भौतिक प्रकृति की शरण लेते हैं लोग, माया के द्वारा ग्रस्त होते हैं लोग, और उनके जो भी कर्म होते हैं ना निष्फल हो जाते हैं। जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो व्यर्थ चला जाता है, उसे मुक्ति नहीं होती है। क्यों? माया के द्वारा ग्रस्त हैं। और ये लोग मोहिनी शिता, जो मोहती है, माया है, उसकी शरण में ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि महात्मा माम पार्था दैवी प्रकृति माश्रिता भजंत अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि व्ययम। तो वो जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति के आश्रम में जाते हैं, भौतिक प्रकृति के नहीं, दैवी प्रकृति में जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, अविनाशी भगवान के रूप में जो है वो जानते हैं भगवान को, क्या सही है क्या गलत है ये भी जानते हैं। तो ये जो अध्याय है ये अच्छे गुणों के बारे में और बुरे गुणों के बारे में बताता है, और साथ ही अच्छे बुरे में भेद भी बताता है। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से मिलेगा। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। अभी हमने पढ़ा ना कि भगवान ही ने हमको वेदों को दिया है, और वेद के संकलन करता भी हैं। और वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना है। भगवान के बिना हम पूर्ण है ही नहीं। हम भगवान से मिलके पूर्ण हो जाते हैं, भगवान ही पूर्ण है, हम तो अपूर्ण हैं। क्यों? हमारे अंदर चार दोष होते हैं। तो हमने जाना था पिछले अध्याय में, 15वें अध्याय में हम जाना कि भगवान क्या है? पुरुषोत्तम रूप में है, पुरुषों में भी उत्तम है। और उनका धाम कितना सुंदर है, चिंतामणि प्रकर धाम है उनका। और वहां पे सूर्य भी गाय है, वहां पे कल्पतरु है। हमने जान तो लिया कि हाँ ये बड़ा अच्छी जगह है, जाना तो है यहाँ पे। लेकिन जाएंगे कैसे? कौन सा वहां पे पासपोर्ट लगेगा, कौन सा वीजा लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? क्योंकि आजकल तो हम कहीं भी जाते हैं तो बड़े डॉक्यूमेंटेशन कराने पड़ते हैं, आधार कार्ड लेके जाइए, पासपोर्ट लेके जाइए और वीजा लेके जाइए। लेकिन भगवत धाम हो तो उससे भी दूर है। थोड़ी छोटी छोटी जगहों पे जाने के लिए इतने डॉक्यूमेंटेशन, तो भगवान के यहाँ जाने के लिए कितना डॉक्यूमेंट चाहिए होगा? लेकिन नहीं, भगवान के यहाँ जाने के लिए कुछ गुणों की जरूरत होती है। और वो गुण कौन कौन से होते हैं वो इस अध्याय में बताए जाएंगे। क्योंकि जो गुण होते हैं वो किसी में दैवी गुण ज्यादा होते हैं, किसी में आसुरी गुण ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में एक में केवल पूरे दैवी गुण भरे हो तब तो देवता ही हो जाएगा, या पूरे आसुरी गुण भर रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ ज्यादा कुछ कम होते हैं। लेकिन कहते हैं कि किसी में दैवी गुण ज्यादा है, किसी में आसुरी गुण ज्यादा है। तो अगर हम दैवी गुणों को हम पन पाएंगे, पोषित करेंगे, तो वो ज्यादा आगे और बढ़ेंगे। अगर हम आसुरी गुणों की तरफ जाएंगे, उनको अगर हम पोषित करेंगे, तो हम आसुरी हो जाएंगे। जैसे आग जलाते हैं, तो आग जलाते हैं तो धुआं भी होता है और आग भी होता है। अगर हम आग पे हवा करेंगे तो आग आगे बढ़ेगी। और अगर हम धुएं पे हवा करेंगे तो धुआं जो है बढ़ता चला जाएगा। तो हमें पोषित किसको करना है? आग को पोषित करना है, जो शुद्ध होती है उस आग को पोषित करना है। और वो शुद्ध यानी कि दैवी गुण, जितना दैवी गुणों को पोषित करते जाएंगे उतने आसुरी गुण हमारे कम होते चले जाएंगे। और कौन से गुण आसुरी हैं, कौन से दैवी गुण हैं, कैसे पहचानेंगे हम? तो वो इस अध्याय में लिखा गया है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरम पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारतः। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, अ, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न दैवी तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं।
तो 15वां अध्याय हमने पढ़ा था, जहाँ पे भौतिक जगत अश्वत्थ वृक्ष की तरह से था, अश्वत्थ वृक्ष की भांति थे। उसके जड़ जो है तुलना की गई थी कि शुभ और अशुभ कार्यों से की गई थी। तो शास्त्रों के अनुसार जो कार्य हमको मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, भगवान की तरफ ले जाते हैं, वो शुभ होते हैं। और जो हमें इस भौतिक दुनिया की तरफ ले जाते हैं, वो अशुभ कार्य होते हैं। तो सतो गुण है वो, उसमें जो कार्य किए जाते हैं वो दैवी प्रकृति के होते हैं। जो रजोगुण तमोगुण में किए जाते हैं वो आसुरी प्रकृति पे होते हैं। तो ये जो 3 श्लोक हमको पहले दिए गए हैं, भगवान ने बताए हैं, इसमें दैवी गुणों के बारे में बात की जा रही है। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन से गुणों की प्रधानता है, और इन गुणों को क्यों जरूरी है पोषित करना। क्योंकि ये भक्ति के लिए योग्यता के रूप में कहा जाता है कि भक्ति इससे मिलती है, भक्ति इससे पोषित होती। तो निर्भयता, यानी कि जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो निर्भय हो जाते हैं। क्यों निर्भय हो जाते हैं? अभयम, जो कहते हैं अभयम का अर्थ होता है निर्भयता। अभय, भय ही नहीं है, अभय हो गए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का ना, अभय चरणारविंद रे। तो वो जो भगवान की शरण लेता है सोचता है अवश्य रक्षिवे कृष्णा, भगवान हमारे साथ है, वही रक्षा करेंगे। जो प्रहलाद थे उनको कोई डर नहीं था, पिता ने उनके कितने कष्ट दिए लेकिन कोई डर नहीं। ध्रुव महाराज, कोई कष्ट नहीं, जंगल में चले जा रहे हैं, भगवान भगवान ढूंढ रहे हैं, भालू के पीछे और शेर के पीछे दौड़ रहे हैं कि हे भगवान हे भगवान। तो डर ही नहीं होता है। और जो डर नहीं होगा वही तो भक्ति कर सकेगा, क्योंकि भगवान के शरणागत हो गया वो। आत्मशुद्धि, भगवान की भक्ति क्या है? शुद्धि कारक है। जितना हम भगवान का नाम जप करते हैं, जितना हम भगवान के पास होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उतनी हमारी शुद्धि बढ़ती चली जाती है। शुद्धि कारक होती है भक्ति की। और उसके द्वारा हम आत्म भी शुद्धि होती चली जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक गुण आगे बढ़ते जाते हैं। आध्यात्म के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, चेतना का स्तर हमारा ऊंचा चला जाता है। तब हमारी चेतना केवल भोजन की या प्राणों की या केवल इस दुनिया के अंदर अनुभव लेके उसमें आगे बढ़ने की नहीं होती। क्या होती है? हमारी विज्ञान में चेतना होती है कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। और इस चेतना के स्तर को ऊंचा करने के लिए जरूरी है कि हम भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें। हम रास्ते में है, यात्रा कर रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स हैं, कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं, आत्म साक्षात्कार है, और प्लैनेट्स की यात्राएं हैं। भगवान वो शील प्रभुपाद जी की पत्रिका है बैक टू गॉड हेड, उसको पढ़ सकते हैं। और हम अगर अनर्गल किताबें पढ़ते हैं, खराब किताबें पढ़ते हैं, तो उसे तो अच्छा है कि हम ना ही पढ़ें। क्यों? हमारा चेतना का स्तर लगातार नीचे चलता चला जाएगा। हमें दान करना चाहिए। दान क्या करता है? वो भी हमारी शुद्धि में बहुत कार्य करता है। और दान उचित जगह पर, उचित व्यक्ति को उचित समय पर दिया जाना चाहिए। आज भूख लगी है और आप कल परसों में दान दे रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं हो। कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान को है, भगवान को ही समर्पित है। भगवान के प्रचार प्रसार के लिए त्याग करना, ये नहीं कि बहुत धूप है आज नहीं जाएंगे। एक जो डिवोटी थे, घटना सुनाते, तो वो एकादशी का व्रत थे, निर्जला व्रत थे। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो भक्ति वेदांत है, उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम आज निर्जला व्रत हो तो तुम प्रचार प्रसार के लिए नहीं गए, बाकी डिवोटीज तो चले गए। तो उसने कहा आज मेरा निर्जला व्रत है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम खा लो, तुम पेट भर खा लो और जाके प्रचार करो। तुम अगर नहीं, क्योंकि डल नहीं बैठा, भक्ति कभी भी निष्क्रिय बैठना नहीं होती है। आत्म संयम कब आता है? जब भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगा दिया जाता है, आत्म संयम आ जाता है। और क्यों कि जब हम अपने दिनचर्या के लिए, अपने खान पान के लिए, अपने वेशभूषा के लिए हम लालायित नहीं रहते हैं, क्योंकि ये सरलता नहीं होती, जटिलता आती जाती। भगवान की भक्ति में व्यवधान पड़ता चला जाता है। अहिंसा, आत्मा पर दया करनी है, जो है शरीर पर दया नहीं करनी है, आत्मा पर दया करनी है। यज्ञ परायणता, यज्ञ करना चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करो। वेदों का अध्ययन करना चाहिए, भगवत गीता भागवतम। तपस्या, एकादशी का व्रत क्या है? ये भी एक तपस है। और सरलता, इतने सरल हो जाए कि हम किसी के सामने भी सच बोल सके। सत्यता, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सत्य को क्या कहते हैं कि प्रिय बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप
अप्रिय बोले। साथ ही साथ जो शास्त्र है ना उनको तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना चाहिए, अपने मनोधर्म से कुछ नहीं बोलना। इसीलिए कहते हैं भगवत गीता यथारूप पढ़ें, क्योंकि भगवत गीता यथारूप में वही लिखा है जो भगवान ने बोला है। संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, मन को शांति देता है, आत्म संयम देता है। और विज्ञान भी आपको, कितने इस पे रिसर्चेज हुए हैं, विज्ञान भी इसकी संस्तुति करता है। भौतिक जगत में भी देखिए लोग अनुभव करते हैं इसको। क्रोध नहीं आना चाहिए भक्त को कभी, क्यों कहते हैं कि क्रोध जो है वो सबका मूल होता है। क्रोध से हम कई चीजों को जो कि हमारे पतन का कारण बन सकती है, हम उसमें जाते हैं। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, सभी जीवों पर करुणा होनी चाहिए, छिद्रान्वेषण में अरुचि होनी चाहिए। छिद्र अन्वेषण में अरुचि यानी कि हम छोटी छोटी बातों में दूसरे के दोष निकालते रहते, वो नहीं निकालना चाहिए। त्याग होना चाहिए, भक्त जो है वो उन वस्तुओं को त्याग देते हैं जो उनकी भक्ति में बाधा डालते हैं। कहते हैं ना कि अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जना। जो अनुकूल है भक्ति के उसको ले लेना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना चाहिए। शांति जीवन में कब आती है? जब हम भगवान से जुड़ते हैं। कहते हैं ना कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति रिच्छति। तो शांति उसी तरह से आती है। कभी भी किसी में दोष नहीं निकालना चाहिए। भक्त हमेशा अच्छाइयां देखते हैं और उन अच्छाइयों को सीख के भक्ति में लगाते हैं। मक्खी होती है ना, मक्खी क्या होती है, हमेशा जो गंदे गंदे घाव देखते हैं, कूड़ा करकट देखते हैं, वहां जाके बैठना है। तो हमें मक्खी नहीं बनना है, हमें वो मक्खी बनना है जो फूल पर बैठती है, इसको मधुमक्खी कहते हैं। तो मधुमक्खी बनना है जो कि अच्छाइयों को देखती है। लालच नहीं होना चाहिए, भौतिक आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए। तो जो होता है ना वो भौतिक आसक्ति में नहीं फंसता है, वो सभ्य होता है, गलत कार्यों में संकोच करता है, लज्जा करता है। क्यों? जानता है कि परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं, और संकल्प लेता है, अच्छे अच्छे संकल्प लेता है जीवन में जो आवश्यक होते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। जैसे आप लोगों ने लिया है संकल्प की भगवत गीता पढ़ेंगे, तो ये बहुत अच्छा संकल्प है, आध्यात्मिक संकल्प है। तेज होता है जो भक्त होता है ना, उसमें पवित्रता होती है, तन की, मन की, व्यवहार की। तो उसमें ऑटोमेटिक तेज आने लगता है। कहते हैं ना कि देखिए वो जो भक्त हैं उनके चेहरे पर कितना तेज है। आप देखिए हमारे जो नमो निष्ठा प्रभु जी हैं, उनके चेहरे पर तेज दिखाई पड़ता है अलग से। क्षमा गुण होता है भक्त का। जैसे कि अर्जुन है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, वो क्षमा कर रहे हैं, जो कौरवों को क्षमा करना चाह रहे हैं। अम्बरीश महाराज थे, अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ऋषि जो है वो श्राप दे रहे थे, साथ ही साथ मृत्यु दंड एक तरह से दे रहे थे, तब भी उन्होंने दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दिया। धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। जो भक्ति होती है उसमें धैर्य जरूरी होता है, क्योंकि धैर्य नहीं रहता है तो भक्ति नहीं कर सकते हैं हम। क्योंकि उत्साह जो है वो कम होता है। अगर धैर्य हमारा खत्म होने लगता है तो उत्साह कम हो जा जाता है। तो हमारे संस्कारों के कारण कभी भक्ति में रुचि नहीं होती है, अरुचि होने लगती है। ऐसे में धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, भक्तों के संग की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे ऊपर कई जन्मों के संस्कार है, परतें जमी हुई हैं। जैसे जब तक बीमारी खत्म ना हो तब तक दवा खानी पड़ती है, वैसे ही हमको हमेशा नाम जप करना पड़ता है, भगवान की सेवा करनी पड़ती है, और तभी हमारे अंदर शुद्धि आती है। तो धैर्य वहां पे बहुत कार्य करता है। जैसे घर गंदा होता है, हम कई दिन बाद जाते हैं, तो घर को जैसे ही साफ करना चाहते हैं तो बहुत धूल उड़ती है, इधर उधर धूल उड़ती रहती है। लेकिन हम एक बार सफाई करते हैं तो धीरे धीरे कम धूल होती चली जाती है। वैसे हमने कितने जन्मों के संस्कार इकट्ठा किए हुए हैं, और वो जो संस्कार हैं उनकी धूल उड़ती रहती है। तो उनको पवित्रता हमें करनी है। कैसे? तन की, मन की। तन तो स्वच्छ कर लेंगे, स्नान कर लेंगे, मन को कैसे स्वच्छ करेंगे? भक्ति के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। जो ये चित्त का दर्पण है ना, इसको साफ करो, रगड़ रगड़ के साफ करो। जैसे होती है ना, घर में कढ़ाई वढ़ाई बहुत गंदी हो जाती है तो कस कस के रगड़ते हैं, दर्पण बहुत गंदा होता है, कस कस के रगड़ते हैं। तो वैसे जब कस के रगड़ेंगे, कैसे? हरि नाम से, भगवान के नाम कीर्तन से, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। और भगवान के भक्त कभी ईर्ष्या भी नहीं कर सकते। क्यों? सम्मान की भूख ही नहीं होती है उनको। यश नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, और वो दूसरों का सम्मान करते हैं। सम्मान की अभिलाषा होती ही नहीं, इससे मुक्ति होती है। ये सारे गुण है, 26 गुण है ये उनमें पाए जाते हैं जो दैवी प्रकृति माशा, जो दैवी गुण जिनके अंतर्गत होते हैं, देव तुल्य जो पुरुष होते हैं, उनके अंतर्गत ये सारे गुण पाए जाते हैं। छंद 1 to 3 में
उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये अभी हो सकता है कि हमारे अंदर इतने गुण न हो, अभी कम मात्रा में हो, तो हमें इन गुणों को विकसित कर सकते हैं। जब ये गुण विकसित हो जाते हैं तो जिस गुण की प्रधानता होती है, हर व्यक्ति में किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है ना, तो उसी गुण के आधार पे 4 वर्ण भगवान ने बनाए हुए हैं। जब विकसित करते हैं गुण, दैवी गुण विकसित करते हैं तो देव तुल्य हो जाते हैं, लेकिन जब आसुरी गुण विकसित करते हैं तो असुर होते चले जाते हैं। और इन गुण कर्मों के आधार पर ही हमको 4 वर्ण बताए गए हैं। इन चारों वर्णों के अनुसार कहते हैं ना, चातुर्वर्ण में आश्रितम गुण कर्म विभागश। तो इन चातुर्वर्णों के आधार पर अगर हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों के द्वारा भी हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए इन गुणों को विकसित करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पारलौकिक हैं, इस लौकिक नहीं है, इस दुनिया के लिए नहीं है, भौतिकता के लिए नहीं है। ये हमें मुक्ति दिला सकते। तो वर्णाश्रम धर्म भी इसीलिए बनाया गया कि गुण कर्म के आधार पर हम आचरण करें और मुक्त हो जाए। तो हमारे लिए बहुत व्यवस्था की है भगवान ने, ताकि हम किसी न किसी तरह से भगवान के पास पहुंचे। उच्चतम मंच तक उठना संभव है। अगर हमको ये बोध हो जाता है तो हम सबसे ऊंचे मंच, जो भगवान के पास धाम है, सबसे उच्च है, वहां तक पहुंच सकते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदि आसुरीम। हे पिता पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा ज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो आसुरी स्वभाव वालों के गुण क्या बताए गए? दैवी गुण तो बता दिए, अब आसुरी गुण सुनिए। तो दंभ दर्प अभिमान, क्रोध कठोरता और अज्ञान, ये आप क्या कहेंगे? ये सब तो लगता है जैसे एक ही है, लेकिन बहुत सूक्ष्म अंतर है। जैसे दंभ होता है, तो दंभ वो लोग होता है जो आप नहीं है ना, फिर भी आप दिखाना चाहते हैं, दिखावा करना उस पर भी। जैसे ज्ञान है नहीं, दिखावा कर रहे हैं हम बड़े ज्ञानी हैं। जैसे हिरण्यकश्यप थे, रावण थे, भगवान को नहीं मानते थे, मैं भगवान हूं, तो वो भगवान तो थे नहीं, लेकिन फिर भी कहते थे मैं भगवान हूँ। दर्प क्या होता है? ये भी एक दूसरा रूप है उसका, कि आपके पास जो है, आपके पास मान लीजिए बहुत बल है, उसका आपको घमंड है। आपके पास आपका परिवार बहुत ऊंचा है, बहुत स्थिति उच्च है, तो उसका आपको घमंड हो गया। पद है तो उसका घमंड हो गया। जैसे इंद्र को भी अपने पद का घमंड हो गया, जबकि इंद्र कोई स्थायी पोस्ट नहीं कि एक इंद्र है वही चले आ रहे, नहीं, ये भी एक पोस्ट है, बदलता रहता है। भगवान जो है वो यहाँ पर भी व्यवस्था की हुई है कई पोस्टों की। जैसे ब्रह्मा जी का पद बदलता रहता है, इंद्र जी का भी पोस्ट बदलती रहती है। जो वर्तमान इंद्र है उनको पुरंदर उनका नाम है। और जो अदिति और कश्यप के पुत्र हैं, अदिति के 12 पुत्र थे ना, उसमें से एक ये जो है वो है पुरंदर। और अभिमान, मान की अभिलाषा, सम्मान की भूख होती है कि हम बहुत उच्च हैं तो हमारा जो है वो सम्मान करो, हमें हमारी जो यात्रा है वो बड़ी अच्छी निकालो, खूब जो है मालाएं पहनाओ मेरे को, ताकि सबसे ज्यादा मेरी गर्दन भर जाए, लोग जाने की ये सबसे उच्च हैं। इस तरह का जो अभिमान होता है, जैसे प्रजापति दक्ष को हो गया था, शिव जी ने नमस्कार नहीं हुआ तो इतना बुरा मान गए कि उन्होंने उनको भाग ही निकालना बंद कर दिया। जो यज्ञ में भाग होता है देवताओं का, उस भाग को ही निकालना बंद कर दिया। केवल क्यों? कि शिव जी ने नमस्कार नहीं किया हुआ है। और क्रोध क्या है? ये तो आसुरी स्वभाव उनको बहुत आता है। और कहते हैं ना कि जैसे लकड़ी में 2 लकड़ी है, उसको रगड़िए ना तो उसमें से अग्नि निकलती है, और अग्नि निकलती तो करती क्या? उसी लकड़ी को जला देती है जिस लकड़ी से निकली थी। वैसे ही असुर अपना ही कई बार नाश कर लेते हैं। जैसे हमने भस्मासुर की कथा पढ़ी हुई ना, कि भस्मासुर था, वो काफी उसने तपस्या की थी, बहुत ज्यादा तपस्या की। और तपस्या करने पर उसको वरदान मिला कि तुम किसी के ऊपर हाथ रखोगे तो भस्म हो जाएगा। तो वो सबसे पहले शिव जी पर ही हाथ रखने लगा कि इनको ही भस्म कर दूं और पार्वती जी को लेके चल दूं। तो शिव जी से ही वरदान लिया और शिव जी को ही
उसने भस्म करना चाहा और अंत में क्या हुआ कि उसका नाश हो गया। कठोरता, कटु बोलते हैं, किसी को प्रिय नहीं होता ऐसे कटु बोलते हैं। अज्ञानता, ये क्या है, तमोगुण का प्रभाव है। ज्ञान पर पर्दा पड़ा रहता है, कहते हैं ना कि अकल पर पर्दा पड़ गया है, वैसे उनके अंतर्गत इतना अज्ञान होता है। लेकिन समझते क्या है, अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। तो ये स्वभाव जिसके पास है वो आसुरी कहलाता है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुनीमता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोषी पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो दिव्य गुण हमको भगवत धाम लेके जाते हैं, और जो आसुरी गुण होते हैं हमको इसी पृथ्वी लोक पर रहने के या फिर उससे भी निम्न गति का कारण बनते हैं। तो अर्जुन बहुत बार बार भगवान से पूछते हैं ना कि हमको श्रेष्ठकर कार्य बताइए, जो लाभकारी है, जो यश देने वाला है, वो कार्य बताइए। तो अर्जुन से भगवान कह रहे कि तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। और भगवान अर्जुन को उसकी स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की शक्ति के कारण मोहित अवस्था में है। तो एक बार जो है वो क्या गुण होते हैं, वो जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं, ऐसा भी लोग सोचते हैं। क्योंकि कहा ना, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्य तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। मैं और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मुझे सब याद है लेकिन तुम्हें सब याद नहीं है। लेकिन अर्जुन क्या है, साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान का पार्षद है। जब भगवान इस धराधाम में आते हैं तो पार्षद उनके साथ आते हैं। जैसे रामचंद्र जी आए थे, भगवान रामचंद्र, तो वानर के रूप में उनके पार्षद आए थे। कौशल्या माता है, दशरथ है पिता है, कैकेयी है, सुमित्रा है, भरत के रूप में आए। और जब कृष्ण के रूप में आए तो गोपियां ग्वाले उनके पार्षद के रूप में आए। जैसे यशोदा माता है, देवकी माता है, वासुदेव नंद, ये सब क्या है, नित्य पार्षद है भगवान के। तो भगवान की वाणी को अर्जुन बहुत मन से सोच रहे हैं, बहुत ध्यान लगा के सोच रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि मैं भी क्षत्रिय हूँ, और युद्ध के समय तो मुझे बड़ा क्रोध आता है, पारुष्य भी होता है, हम कठोर बोलते हैं युद्ध के समय। तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम जो है वो इसमें नहीं आते हो, तुम्हारे अंदर कोई भी आसुरी गुण नहीं है। तो भगवान के पार्षद है अर्जुन, और हमेशा नर नारायण के रूप में रहते हैं, भगवान की लीला में आते हैं नर नारायण के रूप में। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवासुर एव च दैवी विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे पितापुत्र, संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में जीव की दो श्रेणियां हैं, एक दैवी है, दूसरी आसुरी है। तो भगवान ने तो दैवी गुणों के बारे में बताया, 26 गुण बड़े विस्तार से बताया। अब ये आसुरी गुणों की चर्चा हो रही। तो शास्त्रों में बताया गया कि दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से है, दोनों प्रजापतियों की संतान है। पर अंतर क्यों हो जाता है? क्योंकि एक श्रेणी के लोग भगवान के आदेश जो शास्त्र में दिए हुए हैं, जो लिखे हुए हैं, उनको मानते हैं, और दूसरे तरह के लोग उनको नहीं मानते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि आप एक ऐसी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हो जो गुरु, माता पिता, पूजनीय देवता या अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु से नहीं बचा सके, तो आपको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। कहते हैं ना कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो मोक्ष दिलाए, माता पिता ऐसे होने चाहिए जो जन्म मृत्यु से अपने आश्रितों को बचा सके। तो गुरु, माता पिता, देवता, इन तीनों की वैल्यू तभी है, महत्व तभी है, जब वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र में न पड़ने दें। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वो यह नहीं जानते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। तो प्रवृत्तिं च क्या करना चाहिए, निवृत्तिं च क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट,
आसुरी गुणों के चर्चा यहाँ पे हो रही है। तो जिनकी आवृत्ति प्रकृति आसुरी है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। उनके कार्य का कोई उद्देश्य होता है, ना कोई सार्थक परिणाम निकलता है। जो उनके मन को भाता है वही कार्य वो करने लगते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानते ही नहीं कि ज्ञान क्या है, और वो हमेशा अज्ञान में ही रहते हैं। करनी अकरनी का भेद ही नहीं पता होता है। और बहुत से लोग होते हैं उनको पता भी होता है, लेकिन जानते हुए वो नहीं करना चाहते, गलत कार्यों में लिप्त होते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मन के अधीन होते हैं। मन कह रहा है कि रात में देर तक जगो, सुबह देर से उठो, तो वो मन के ही अधीन है, उसी तरह की दिनचर्या करने लगते हैं। पवित्रता बाहर की अंदर की दोनों की होती है। तो हो सकता है कि उन्होंने खूब बाहर से अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन भीतर क्या है, अभी भी अशुद्धि है, आत्मा की पवित्रता नहीं होती है, तो आचरण उचित नहीं होता है। कभी कभी उनका आचरण उचित प्रतीत होने लगता है कि नहीं, ये तो बहुत आसुरी है, लेकिन इनका आचरण इतना अच्छा कैसे है। तो उस वक्त उनको भौतिक लाभ चाहिए होता है, भौतिक लाभ के लिए वो प्रयास करते रहते हैं और अपने आचरण को अच्छा बनाते रहते हैं। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा है ना, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, यतन्तो अति अकृत आत्मान नैनम पश्यन्त चेतसः। तो ये जो आचरण है, इस आचरण को देखता कौन है? योगी जन, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते रहते हैं। वो सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परंतु जिनका मन विकसित ही नहीं है ना, वो चाह कर भी ये नहीं देख पाते। तो जिसके अंदर दैवी गुण आते हैं, उनके बजाय जो के अंदर आसुरी गुण आते हैं, सबके विचार कैसे कैसे होते हैं। ज्यादातर जो अध्याय है ये आसुरी लोग के बारे में चर्चा है। पहले के श्लोक में आपको दैवी गुणों के बारे में चर्चा हुई है, अब धीरे धीरे आसुरी लोग के बारे में ही ज्यादा जो है वो चर्चा हुई है। तो ये आसुरी गुण के बारे में ही यहाँ पे किया कहा जा रहा है कि वो क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरीश्वरम अपरस्पर संभूत किम मन्यत काम है तुकम। वे कहते हैं ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। तो उनकी सोच देखिए कैसी होती है कि ये जगत मिथ्या है। अब बताइए, आपने कोई चीज बहुत मन से बनाई है, और कोई कह दे ये तो मिथ्या है, ये तो है ही नहीं है, असत्य है। तो इसी तरह से भगवान की बनाई हुई ये प्रकृति है, और वो कहते हैं ये जगत सपना है, और हम सपने में जी रहे हैं। तो भगवान को मानते नहीं कि भगवान ने बनाया है। भौतिक जगत किस लिए? भोग के लिए, कामनाओं के लिए है। तो ये नास्तिक लोग एक तरह से होते हैं। जगत शून्य से आया है, शून्य में विलीन हो जाएगा। जैसे कोई मकान हो, ईंट गारे का हो जाए, गिर जाए, वैसे ही कहते हैं कि ये जगत जो है ना, ये ऐसे ही समाप्त हो जाना है, शून्य में विलीन हो जाना, ऑटोमेटिक आ जाए। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं? मय्या अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति है। तो ईश्वर में श्रद्धा ही नहीं होती है, ईश्वर की इस रचना को स्वीकार ही नहीं करते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, वो भगवान को मानते थे, तो उनके मित्र कहते थे कि नहीं, भगवान है ही नहीं है, ये जगत तो अपने आप बन गया। तो एक दिन उन्होंने एक मॉडल बनाया और कहा कि ये किसने बनाया? तो कहा ये तो आपने बनाया है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अपने आप बन गया। तो क्या ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो आपने बनाया है, ऐसे कैसे कह रहे हैं कि अपने आप बन गया? तो आइंस्टीन कहे कि जब एक मॉडल अपने आप से नहीं बन सकता है, तो इतना बड़ा संसार कैसे अपने आप से बन सकता है? तो ये सोच कि ये जगत मिथ्या है और इसका कोई आधार नहीं है, नहीं, इसका आधार कौन है? भगवान इसके आधार हैं। हरे कृष्णा। भावेश प्रभु जी पढ़िए, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़िए। ऐसे निष्कर्मों का अनु अनुगमन करते हुए आसवी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी है ब- भ- भ- भवा भाई भया भयावह, भयावह। भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवान देखिए कि कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं कि ऐसे लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का विनाश हो जाए, संसार का विनाश हो जाए। क्योंकि आसुरी लोग होते हैं ना, हमेशा विनाश की ही सोचते रहते हैं। हाँ, हम ये काट डालेंगे, ये खत्म कर देंगे, ये चीज। तो अनुपयोगी कार्य करते रहते हैं। जो भी कार्य होगा
अनुपयोगी होगा, गलत होगा। आजकल की शिक्षा जैसे है, बहुत सारे अनुसंधान करते हैं, हमारा जीवन उससे बहुत सरल हो गया है, परंतु कई बार उन्होंने उसके लिए ऐसे ऐसे अनुसंधान किए जिससे इस संसार का विनाश हो जाए। तो ये भौतिक शिक्षा हमें मिलती है, ये हमें बताती ही नहीं कि हम किस उद्देश्य से कर्म कर रहे हैं, हमें किस उद्देश्य से करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान के धाम जाने के लिए, क्योंकि हमें ये जीवन इसीलिए बना, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। तो भगवान इनको बुद्धिहीन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना समय अनुपयोगी कार्यों में व्यतीत कर रहे हैं, उपयोगी कार्यों में व्यतीत नहीं करके अनुपयोगी कार्य कर रहे हैं। और इससे हमारा जो जीवन है भौतिकता की तरफ भागे चले जा रहे हैं, भौतिकता की तरफ भागे जा रहे हैं। तो क्या है, वो उससे शाश्वत आनंद नहीं मिल रहा है, शाश्वत प्राप्ति भी नहीं होनी है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वो लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो आसुरी लोग अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, सुधार की गुंजाइश ही नहीं होती है, उनकी इच्छाएं कभी समाप्ति नहीं होती है, संतुष्टि का भोग कभी समाप्ति नहीं होता है, भौतिक जीवन के भोग जुटाते रहते हैं, हमेशा घमंड में झूठी प्रतिष्ठा में लगे रहते हैं। जैसे रावण को अपनी बुद्धि और बल पे बहुत अभिमान था, उसके भाई विभीषण ने समझाया, पत्नी मंदोदरी ने समझाया, लेकिन नहीं माना। और भगवान के पार्षद जो आए थे, अंगद जी आए थे, हनुमान जी आए थे, उन्होंने भी समझाया, लेकिन नहीं सुने। भगवान राम ने भी समझाया, तब भी नहीं सुना उसने। उसी तरह से हम देखते हैं कि दुर्योधन को भीष्म ने, द्रोणाचार्य गुरु ने समझाया, कृपाचार्य गुरु ने समझाया, भगवान भी शांति दूत बन के आए, उसने किसी की नहीं सुनी। तो आसुरी लोग का यही स्वभाव होता है, वो अपने अलावा किसी की सुनते ही नहीं है, भगवान की भी नहीं सुनते हैं, मतलब स्वयं भगवान आ गए तब भी नहीं सुनते हैं। द्वापर एक छोटी सी आपको घटना बताते हैं जो कि भागवतम की है, कि द्वापर युग समाप्त होने का हो और कलयुग जो है आने वाला था। परीक्षित महाराज का राज्य था पूरे विश्व में, परीक्षित महाराज राजऋषि थे, कलयुग आना चाह रहा था, आ ही नहीं पा रहा था। क्यों? बहुत प्रयास कर रहा था। परीक्षित जिसे उससे का युद्ध होता है, जीत नहीं पाता है, तो लेकिन चालाक था कलयुग, शरण ले लेता है कि महाराज मुझे शरण दीजिए। अब क्षत्रिय हैं, राजा का कर्तव्य है शरण देना, शरण दिया। फिर सतयुग आया, कलयुग आया, त्रेता युग आया, नहीं सतयुग तो था और द्वापर आया, तो कलयुग को तो आना ही था ना। लेकिन वो परीक्षित महाराज के कारण नहीं आ पाए, तो राजा ने कहा कि तुम कहाँ पर शरण लेना चाहते हो? तो कलयुग चार ऐसी जगह चुनता है कि धर्म के चार स्तंभ होते हैं ना, उन्हीं चारों पर चोट करता है। तो धर्म के चार स्तंभ क्या क्या होते हैं? सत्य होता है, दया, तप और शौच, यानी शौच का मतलब होता है पवित्रता। तो उसने कहा कि मैं अवैध संबंधों में, सबसे पहले कहते हैं कि मैं अवैध संबंधों में रहूंगा। तो अवैध संबंध जब होता है तो पवित्रता नष्ट हो जाती है, एक स्तंभ टूटता है। फिर उसने वो जुए में कहा कि मैं जुए में निवास करूंगा, वहां शरण लूंगा। जब जुए में शरण लेंगे मतलब कि सत्य का नाश हो जाएगा, झूठ पनपेगा। फिर कहते कि अभी और जगह चाहिए, तो कहते कि क्या नशे में रहूंगा मैं? तो नशा जो करता है वो तप नहीं कर सकता ना, वो शरीर साथ ही नहीं देता है। तप करने के लिए मजबूत शरीर चाहते हो, तपाना पड़ता है शरीर को, जैसे हम एकादशी हैं, जन्माष्टमी में व्रत करके तपाते हैं शरीर को। और फिर दया पे उसने कहा कि नहीं, मैं मांसाहार में रहूंगा। जो मांसाहार में रहने से क्या होगा? दया समाप्त हो जाएगी। तो ये चार स्तंभ जो होते हैं, कहते हैं ना, सत्य, दया, तप और शौच, इन चारों पर उसने आक्रमण किया, तो इससे क्या होगा कि धर्म का नाश होगा। तो कलयुग का प्रभाव इन चारों जगहों पे होता है, और धर्म ने के चारों स्तंभ पर कलयुग ने वार कर दिया है। हम देख रहे हैं कि धर्म का नाश हो रहा है, धार्मिक गतिविधियां भी हो रही हैं, लेकिन कैसे हो रही है? अपने मनोधर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रही हैं। परंतु भगवान है ना, भगवान तो कलयुग से भी बड़े हैं, तो उन्होंने भगवत प्राप्ति की विधि को सरल बता दिया। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि इस तरह से अगर कलयुग धर्म का नाश करता रहेगा तो कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में चाहे लाख बुराई हो, परंतु कलयुग में एक अच्छा गुण है कि कलयुग में केवल नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा,
ध्यान करना मुश्किल होगा, बड़े बड़े यज्ञ तप करना मुश्किल होगा, लेकिन भगवान के नाम का सुमिरन तो कर सकते हैं ना, और उतना ही फल मिलेगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कलयुग में आना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं ना कि 16 अक्षरों का नाम जो है ये कलयुग के सारे कलमश का नाश कर देता है। हितो ध्यायतम विष्णु त्रेतव यजते मखई द्वापरे परिचार्यम कलौ तदहरि कीर्तनम। भागवतम में ये कहा गया है कि जो सतयुग है उसमें विष्णु को ध्याइए तो जो लाभ मिलेगा, त्रेता में जो यज्ञ करने से लाभ मिलेगा, द्वापर में जो अर्च विग्रह की सेवा करने से लाभ मिलेगा, वही कलयुग में हरि कीर्तन से लाभ मिलेगा। ब्रह्म नारदी पुराण में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम के कलौ नास्ते 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 वो गतिर अन्यथा। और रूप गोस्वामी जी जो हमारे गोस्वामी हैं वो क्या कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाये व कल्पते। नारद पंचरात्र में भी कहा गया है कि प्रामाणिक शास्त्रों की अगर आप अवहेलना करते हैं तो उत्पातकारी परिणाम हो जाएंगे। तो भगवान में के नाम में बहुत ही गुण है। विष्णु पुराण कहता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो नित्य मुक्ते अभिन्नम नाम नाम नाम। नाम नाम अभिन्न है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम ही आधार है, भवसागर में पार लगा सकता है। तो ये केवल कहने की बात नहीं है। ये कहते ना कि इनका क्या, ये तो जुबानी जमा खर्च है, बोल देंगे चल देंगे, नहीं नहीं। प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया कि हिप्पी लोग अमेरिका में मिले, युद्ध का समय चल रहा था, वियतनाम का युद्ध हो रहा था, अमेरिका वियतनाम का जो युद्ध होता है उसमें रिफ्यूजी आ रहे थे। और वो लोग रिफ्यूजी लोग क्या जाने भगवान को, लेकिन प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे सबको भक्त बना दिया, उन्होंने बुरी आदतों को छोड़ दिया। प्रभुपाद ने सोचिए कितना प्रयास किया होगा, हम किसी एक व्यक्ति को हम भक्त नहीं बनाने में कितना प्रयास करते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कितना प्रयास किया होगा, प्रैक्टिकली करके दिखाया जो शास्त्रों में लिखा है। और हम भी श्रीला प्रभुपाद जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कि जब श्रीला प्रभुपाद हमें आशीर्वाद देंगे और उसके आधार पे हम भी कृष्णमय हो जाएंगे और लोगों को भी कृष्णमय बना पाएंगे। तो कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमको इसको दिया हुआ हरि नाम संकीर्तन को, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। भगवान के नाम में बहुत शक्तियां होती हैं और इसलिए भगवान के नाम को हमें भजना चाहिए। आखिरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और धन कमाऊंगा, मैं इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा, वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान और सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान और सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो क्या आसुरी लोगों की मानसिकता क्या होती है और उसका परिणाम क्या होता है, उसकी बात हो रही है। तो हमें धन कमाना है ये हमें पता है, लेकिन कितना धन कमाना है, कहाँ पर संतुष्ट हो जाना है, ये हमें पता नहीं होता। हम योजना बनाते रहते संपत्ति बढ़ जाए, संपत्ति हो जाए, लेकिन उनको ध्यान ही नहीं रहता कि उचित मार्ग है कि अनुचित मार्ग है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी गलत सोच से तो नहीं आ रहा है, ये कोई सोच ही नहीं पाता है। तो उसे जो आ गया समझाने की नहीं नहीं तुम ये गलत मार्ग पे जा रहे हो, वो तो परम वैरी हो जाता है। जो सही रास्ता बताए परम वैरी, परम शत्रु हो जाता है। वो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है कि अरे इनके पास नहीं है इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो कभी कभी अच्छा काम हो गया तो इसलिए नहीं होता है कि नहीं नहीं बहुत शुभ काम करना है, बल्कि इसलिए हो जाता है कि आनंद मिल रहा है, यश मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो इसलिए कर रहे हैं। अब परिणाम उसका क्या होता है, जैसे हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से तप किया, वरदान मांगा और सारे पृथ्वी पर राज करेंगे, देवलोक पर राज करेंगे, पृथ्वीलोक पर राज करे जाएंगे, योजना बनाते रहे, परंतु क्या है, दैवी गुण नहीं थे और इसलिए भक्ति नहीं कर पाए और बहुत जल्दी विनाश हो गया। आज का समय भी है, बहुत कंपटीशन है स्कूलों में, ऑफिस में। कंपटीशन तक तो ठीक है, लेकिन जब वही इच्छा में परिवर्तित हो जाता है तो पाप कर्म होते रहता है। गलत कार्य करने से भी वो गुरेज नहीं करता है। बुद्धिमान बहुत समझता है, क्योंकि आसुरी व्यक्ति सोचते हैं कि मैं ही संपन्न रहूं, दुनिया के सारे सुख मेरे लिए, बाकी सब समाप्त हो जाए। जैसे होता है ना, बिल्लियां होती हैं, वो कहती हैं कि सारी बिल्लियां मर जाए, सारा दूध मैं ही खा पी लूं,
तो वैसे ही आसुरी प्रकृति होती है। वो अपने आप पे गर्व करते हैं, मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे परिवार बहुत बलशाली है। जैसे कि रावण को घमंड था, मेरे भाई बड़े बलशाली है, मेरे बेटे बहुत बलशाली है। और अंत में क्या होता है, विभीषण को छोड़कर सारे मारे जाते हैं, क्योंकि राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। तो कृष्ण ही मारते हैं, कृष्ण ही बचाते हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समन्विता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोहजाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो नरक मिलता है उनको, क्योंकि मानसिकता ही ऐसी है। धन एकत्र करते जाएंगे, भोग करेंगे, जो रास्ते में आ जाए उसको समाप्त कर देंगे, अपने साथ कुछ बलशाली लोग, प्रतिष्ठा वाले लोगों को जुटा लेंगे। लेकिन अंत समय जब आता है, जब ये तब ये धन और बल कोई कार्य नहीं आता है। कितना भी जतन करो उच्च लोक तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए तो भक्ति की आवश्यकता होती है। रावण तो सीढ़ी बनाने चले थे कि ये जो उच्च लग जाएगी, लेकिन नहीं, उसके लिए उच्च लोग नहीं जा पाए। तप और भक्ति की आवश्यकता होती है, दैवी गुणों की आवश्यकता होती है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, दैवी गुण नहीं लाएंगे, तब तक सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अहंकार बल दर्पम काम क्रोध च संशिता मामात्म पर देहेशु प्रदर्शिशंतोभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आश्री व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म से निंदा करने लगते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि आश्री लोग केवल मनुष्य से ईर्ष्या नहीं करते हैं, भगवान से भी ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। क्यों? शरणागति नहीं होते हैं। ईर्ष्या जब बढ़ने लगती है तो भगवान से ही बड़ा समझने लगते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से कहते, कहाँ है भगवान तेरा भगवान, मैं भगवान नहीं मानता। इसी तरह शिशुपाल भी भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया और भगवान को श्रेष्ठ पुरुष चुना गया, उनकी पूजा कराई गई, तो शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। उसने उनको श्रेष्ठ पुरुष मानने से इनकार कर दिया। और अंत में क्या हुआ, अंत में जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। तो हमारे दुख का कारण ये नहीं होता है कि, या शिशुपाल के दुख का कारण ये नहीं था कि कृष्ण को क्यों चुना गया है, मतलब मुझे क्यों नहीं चुना गया, बल्कि उसको तकलीफ ये थी कि कृष्ण को क्यों चुना गया। कहते हैं ना कि हाँ, मैं दुख में रहूं तो ठीक है, लेकिन मेरे पड़ोसी मुझसे ज्यादा सुखी ना हो। क्या है? ईर्ष्या का प्रदर्शन है। तो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को श्रेष्ठ चुना जाना, ये अगर ईर्ष्या का कारण है, तो ये इसका परिणाम क्या होना था, जो शिशुपाल का परिणाम हुआ था। जो लोग शालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आश्रय योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान के धाम जाने के हम योग्य कौन हो, कब होंगे? जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान से प्रेम से उनकी सेवा करेंगे। सेवा से प्रेम बढ़ता है, लेकिन ईर्ष्या होने से, भगवान में विश्वास नहीं होने से हम निम्न योनियों में जाते हैं, निम्न लोकों में जाते हैं। आसुरी लोग भगवान विश्वास करें या ना करें, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करें, ये उनका क्या है, उनका निजी फैसला है। वो अपने नियम बनाए, ये उनके हाथ में है कि किस योनि में जन्म लेंगे, ये उनके हाथ में नहीं होता है। तो इसका निर्णय वो नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से वो नीचे की योनियों में जाते हैं। आपके माता पिता है, आपसे प्रेम करते हैं, परंतु यदि आप उनसे ईर्ष्या करने लगेंगे तो उनके साथ नहीं रह पाएंगे ना, लड़ झगड़ के बाहर चले जाएंगे। वैसे ही आसुरी लोग होते हैं, भगवान के साथ नहीं रह पाते हैं, उनको फिर कहीं और रहना पड़ता है, निम्न योनियों में रहना पड़ता है। जो भगवान के पास रहना चाहेगा वो भगवान के पास प्रेम से रहेगा। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की गोद में बैठे हुए हैं और नरसिंह भगवान उनको चाट रहे हैं, प्रेम से शांत हो जाते हैं। बहुत गुस्से में थे नरसिंह भगवान। इसी तरह से क्या है, भगवान के परिवार का, भगवान का अपना नियम है, हर परिवार का अपना नियम होता है। जब तक आप उस नियम को मानेंगे तब तक वहां रह सकते हैं। नियम नहीं मानेंगे तो फिर भगवान के नियम नहीं मानेंगे तो कहाँ आएंगे, इस भौतिक संसार में आएंगे। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति आसुरी योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त करते हैं। तो आसुरी लोग क्या करते हैं, हमेशा गर्भ में रहते हैं। भगवान कहते हैं गर्भ में रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़े रहते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसुरी गुण हमेशा भगवान से दूर खींचते हैं। और दूर का मतलब है कि भगवत धाम से भी दूर होते चले जाते हैं, उद्धार होना ही मुश्किल है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में कोई अच्छा कार्य इनसे हो जाता है तो इनका उद्धार भी हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, अज्ञात सूत्र कहते हैं। बिना ज्ञात हुए भगवान की भक्ति को पा जाते हैं। जैसे वाल्मीकि जी थे,
मरा मरा कहते कहते अपना कल्याण कर लिया। इतना पाप किया था उन्होंने कि उनके मुंह से राम राम नहीं निकल रहा था। अंत में मरा मरा कहते कहते ही कल्याण हो गया, बोल ही नहीं पा रहे थे। अजामिल, ये भी अनजाने में नारायण नारायण उनके पुत्र का नाम था, उसको बुला रहे थे। तो फिर उनका भी उद्धार हो गया। कभी कभी अनजाने में लोग भगवान की जो है वो परिक्रमा कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, प्रसादम प्राप्त कर लेते हैं, और किसी भक्त के द्वारा उद्धार हो जाता है। तो ऐसे लोग का भी उद्धार कभी कभी हो जाता है अज्ञात सूत्र के द्वारा। लेकिन उसमें भी क्या होता है, भगवान की कृपा छिपी होती है। भगवान की कृपा के बिना उस अज्ञात सूत्र से भी नहीं हो पाता है। त्रिविधा नस्केश द्वार नाशन्मात्मना कामात् क्रोधस्तथा लोभात् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के तीन द्वार है, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये तीन द्वार कहाँ ले जाते हैं? काम काम क्रोध और लोभ नरक के पंथ है, कहते हैं ये नरक के पंथ हैं। द्वार क्या है? द्वार किसे हम अंदर जाते हैं। तो ये भी तीन तरह के नरक हमारे अंदर पाए जाते हैं। कहते हैं कि एक वो नरक होता है जहाँ फिर यातनाएं दी जाती हैं। दूसरा नरक होता है ये संसार जीवन में भी कभी कोई देखिए कि उनके नारकीय जीवन व्यतीत करते रहते हैं। और तीसरा नरक हमारे अंदर होता है, उस नरक उसके द्वारा भी हम तरह तरह के कष्ट सहते रहते हैं। एते विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारेस्ते निर्भिन्न आचार्यात्यात्मान श्रेयस्ततो याति पराम गति। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीन नरक के द्वारों से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। तो आसुरी गुण होते हैं वो काम क्रोध और लोभ, वो इन नरक द्वारों की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो भगवान के लिए कार्य करता है, जो अपनी आत्मा के लिए कार्य करता है, उसको आत्म साक्षात्कार होता है, भगवान को प्राप्ति होती है। यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति प्राप्त होती है। तो जो लोग भगवान के लिए कार्य न करके अपने लिए कार्य करते हैं, उनको न सिद्धि मिलती है, न सिद्धि मिलती है, न ही परम गति मिलती है। तो परम गति की प्राप्ति के लिए क्या करना है? शास्त्रों के अनुसार कार्य करना है। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। कहते हैं ना कि धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म साक्षात भगवान है। नियमों का पालन करना चाहिए और धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। साधना भक्ति हम करते हैं, साधना के द्वारा धीरे धीरे हम अपने आप को तपाते हैं और भगवान तक पहुंच सकते हैं। साधना के में कहते हैं कि 9 स्तर होते हैं और जो हमें श्रद्धा से लेकर प्रेम तक ले जाते हैं। तो ये शास्त्र परम पिता की वाणी है, उसको धारण करके हम जीवन में अपने कल्याण कर सकते हैं। जैसे LIC का स्लोगन होता है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो ये जो भक्ति होती है ये जीवन के साथ भी चलती है और जीवन के बाद भी कार्य करती है। तस्माच्छास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे क्रमशः वह ऊपर उठ सके। तो यहाँ पे बताया गया कि शास्त्रों के अनुसार जानना चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा है, गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए जब भी हमें जरूरत है। जब भक्तों का संग करते हैं तो हमें गुरु मिलते हैं, और जब गुरु के द्वारा ही हमें शास्त्र मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, उनका संग मिलता है। भगवान कृष्ण भी देखिए संदीपन ऋषि को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो भगवान इस तरह से हमें बता रहे हैं। ये चित्र में देखिए संदीपन ऋषि हैं और भगवान कृष्ण और भगवान बलराम, ये लोग यहाँ पर भगवान विद्या ले रहे हैं। तो जब वो गुरु कर सकते हैं, भगवान ने कहा है ना कि यद्यत आचरते श्रेष्ठ तत्त देव चतुरो जना। जैसे जैसे लोग आचार्य लोग श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसे ही लोग जो उनके नीचे होते हैं उनकी उनको आचरण उनका अनुसरण करते हैं। तो हमें भी अनुसरण करना चाहिए, गुरु को स्वीकार करना चाहिए। भगवान राम ने भी वशिष्ठ मुनि को गुरु रूप में स्वीकार किया था। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहता है? भावेश प्रभु जी तो पढ़ चुके, और कोई है जो पढ़ना चाहता है?
इंदिरा माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट होइए माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा ये सिंधुभ्य। नहीं माता, हरे कृष्णा रुक जाइए, ये पढ़िए माता जी, पढ़िए। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्ध जीव में होते हैं। जो बुद्ध जीव में होते हैं ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं कि हमें शास्त्रों की बदलनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र पूर्ण है, उनके द्वारा बोले गए हैं ना, भगवान के द्वारा। भगवान अपौरुषेय है, पुरुष नहीं है वो, उससे भी उच्च है, अपौरुषेय पुरुषोत्तम है वो। तो जीवात्मा में तो चार तरह के दोष होते हैं, गलतियां करता है, इंद्रियापूर्ण होती है, धोखा देता है, मोहग्रस्त होता है। लेकिन हम इतने योग्य नहीं हैं कि हम नियम बना सके। भगवान ने नियम बनाए हुए हैं, हमारे अंदर तो दोष ही है। उन नियमों को शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो उन शास्त्रों को पढ़ के हमें अपने जीवन को उसके अनुसार ढालना चाहिए। तो ये भगवान की भौतिक शक्ति है, तीन गुणों से बनी है, हमेशा कष्ट का कारण बनती है। जब तक मनुष्य अपने आप को सतोगुण तक नहीं ले जाता है, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठा के, तब तक वो भगवान का उचित सम्मान भी नहीं कर सकता, उनको महत्व नहीं दे सकता, शास्त्र के नियमों का परवाह नहीं कर सकता। लेकिन जब भगवान की तरफ मुड़ता है, प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, शास्त्रों को पढ़ता है, गुरु हमें उन्नति का मार्ग दिखाते हैं, तब हम भगवान की तरफ बढ़ पाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है, इसका जप जो भी करता है उसके अंदर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तुरंत ही विकसित हो जाता है। इसी के साथ ही वाछाकल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ जो है ऐड करना चाहते हैं, आपका कोई वो ऐसा सुझाव है जिसके द्वारा हम इस जो हमारा चल रहा है लेवल 1 लेवल 2 वगैरह जो हमारे ये सेशन चलते रहते हैं, इनमें कुछ और सुधार आ सके, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।